तो सत्य क्या है? सत्य जैसे जिसको हम बजरंगबली हनुमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने वे वेदों के विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे और ब्रह्मचारी थे। उस समय संसार में उनके जैसा ब्रह्मचारी, ऐसा बलवान, ऐसा वेदों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञान भी उनके अंदर था, चारों वेदों के ज्ञाता थे। और उसके साथ साथ वे बहुत बड़े विद्वान भी बने, और विद्वान के साथ साथ वे साइंटिस्ट भी थे, जो बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई। जो उनके मुख्य गुण है, उन गुणों को हमसे छुपाया गया है। तो उनके पास जो विमान था, वो ऐसे नहीं उड़ते थे ना, वो ऐसे हो गए बंदर की तरह हाथ पैर हिला रहे। उस समय उनके पास इतना तेज गति से चलने वाला, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान था, जिससे वे आते जाते थे। तो ये सत्य है। और असत्य क्या है? असत्य है हनुमान के पूंछ बताई गई, बंदर जैसा मुंह दिखा दिया, तो बिल्कुल असत्य है, झूठ है, ऐसा नहीं था। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको बहुत बदल के और गलत तरीके से हमें, यानी कि असत्य के रूप में हमें बताया गया है। सत्य तो बिल्कुल बताया ही नहीं गया, चाहे वो कृष्ण जी हुए हैं, चाहे हनुमान जी हुए हैं, चाहे वे राम हुए हैं। तो इनके बारे में जो सत्य है, उस सत्य को छुपाया गया है और ज़्यादा झूठ हमको बताया गया है। तो हमें हनुमान को किस रूप में मानना चाहिए? वे वेदों के विद्वान थे और ब्रह्मचारी थे, और ऐसे ब्रह्मचारी थे, उनका उस समय कोई सामना करने वाला नहीं था, बल में इतने मजबूत थे वे। और उन्होंने सत्य का भी साथ दिया। सत्य किसका साथ दिया? जो रामचंद्र जी का साथ दिया उन्होंने। और यहाँ जो रावण, श्रीलंका का जो राजा था, विद्वान तो वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन बस उसमें एक कमी आ गई थी, अहंकार। और उस अहंकार के कारण वो पतन की ओर गया, क्योंकि उसने सारी विद्वता अपनी, जो वेदों का विद्वान था, बलवान भी था और बहुत बड़ा विद्वान भी है, और उसके यहाँ तो साइंटिस्ट भी हुए हैं, तो कम नहीं थे। लेकिन कमी कहाँ आई? उन्होंने अधर्म को चुन लिया। अधर्म क्या था? अहंकार। अहंकार, उन्होंने विचार किया कि मैं अब अपने राज्य में, मेरे से बड़ा बलवान ही धरती पे कोई नहीं है मेरा मुकाबला करने वाला, क्योंकि मैं वेदों का विद्वान हूँ, हर तरह से मेरे पास साधन है, विमान आदि है, उसके पास साइंटिस्ट भी है। वो उस समय बल में बहुत आगे था, लेकिन विद्वान के साथ साथ होते होते उसके अंदर एक कमी आई, अहंकार, और उस अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। तो ये अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ज्ञान किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, हम विद्वान नहीं हैं। अगर हमें किसी को दो शब्द किसी को ज़्यादा आ गई है, तो हमें किसी पे ये कसाकसी भी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी वाणी प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए, तभी हम आर्य बन सकते हैं।
सभी आर्यबंधु ईश्वर के मुख्य नाम का जाप करेंगे। आर्य समाज के 9वें नियम पर कल मैंने चिंतन किया था और आज भी इसी पर चिंतन करूँगा। 9वां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो हमारे महर्षि ऋषि दयानंद जी हुए हैं, सभी की उन्नति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उनके बाद में जो उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हुए, तो उनसे जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के हिसाब से जो अभिलाषा ऋषि जी की थी, उस अभिलाषा को पूरा करने में लगे रहे। अभिलाषा ऋषि की थी जनहित करना, पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने अपने विचार रखे लेखनी के द्वारा, प्रचार के द्वारा, उन्हीं विचारों को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। जो वर्ण व्यवस्था ऋषि जी ने दी थी गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से, उसी व्यवस्था को लेकर उनके शिष्य आगे बढ़े। वेद प्रचार शास्त्रार्थों के द्वारा किया। विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने जो हमारे भाई अपने धर्म में परिवर्तित किए, तो उनको अपनों में लाने के लिए ऋषि के शिष्यों ने, श्रद्धानंद जी हुए, लेखराम जी हुए, दर्शनानंद जी हुए, स्वामी धुरंधर हुए, स्वामी आत्मानंद सरस्वती हुए, स्वामी ओमानंद जी हुए, तो उन्होंने शास्त्रार्थों के द्वारा जो हमारे भाई डाइवर्ट हो गए थे दूसरे धर्मों में, उन्हें अपने में लिया और शास्त्रार्थ तो इस लेवल पे किए उन्होंने कि एक ब्यार सी आ गई। पंजाब प्रांत ने तो यो शास्त्रार्थ की जो परंपरा है, उसमें एक ब्यार सी बहगी और लोग अपनों में आने लगे। अच्छा जी।